हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अभी क्या एग्ज़ाम बस 9 दिन है और इस समय बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा है। बट हम सुबह आज बस हम 4 बजे जगे थे। और थोड़ा मतलब ये होता है ना कि सुबह सुबह उठो और उठने का कभी मन नहीं होता है, तो ऐसे आज का मेरा दिन था। तो सुबह 4 बजे से हम पढ़ने बैठे थे और ये मतलब थोड़ा बायोलॉजी क्लास 11 का देख रहे थे कि हाँ क्या क्या पढ़ना है। और लेक्चर लेके अटेंड कर रहे थे कि कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि 9 दिन का टाइम है और अभी 3 दिन 9 दिन से पहले मतलब सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है। और उसके बाद क्या है कि अगर जैसे जैसे 17-18 मई आएगा तो उसके बाद पढ़ने के लिए मन नहीं होगा और ऐसा लगेगा नहीं कुछ आ नहीं रहा है, कैसे पढ़ाई होगा। तो ये सब भी देख के पढ़ना है, क्योंकि पिछले बार एग्ज़ाम दिए थे तो सेम कंडीशन ऐसे हुआ था मेरे साथ। बट अभी जो क्लास 11 का बायोलॉजी कंप्लीट करना है। और वैसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम कर नहीं रहे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री को अभी साइड में किया है और वो थोड़ा वीक ही है। मतलब वीक क्या, मतलब उतना समझ नहीं आता है। तो आज नर्सिंग एप्टीट्यूड और ग्रामर और ये था जनरल साइंस थी हुई, तो मेरा 3 अच्छे से हो गया। बट ये है कि ग्रामर है यानी इंग्लिश जो है उसमें रूल्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो वो अच्छे से नहीं हो पाया है और उसको बार बार कंटिन्यू रिवीजन करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सेप्शन रूल्स ये सब बहुत ज़्यादा हैं उसमें। और एक ही टाइप के रूल्स आपको कई तरह के मिलेंगे। तो ये तो आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। वैसे तो कमेंट पहले आ रहा था कि मतलब हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रहा, तो हम सोचते थे इंग्लिश में क्या रखा है, इंग्लिश समझ तो आना चाहिए। बट है मतलब समझ आता है, वो थोड़ा थोड़ा कोई कोई सा रूल है जो ऐसे मतलब बहुत टफ है, वो समझ नहीं आ रहा है। टफ़ की बात एक तरफ से है नहीं, क्या है कि ये होता है ना कि ग्रामर जो इंग्लिश होता है उसमें अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है कि वर्ड में ही बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो ये था। और नर्सिंग एप्टीट्यूड तो अच्छे से हो गया था, रिवीजन करना है अभी। रिवीजन कंटिन्यू अभी मेरी चल ही रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग की रिवीजन कैसे चल रही है। जनरल साइंस तो सर डेली क्लास भी ले रहा है, बट उसमें भी क्या होता है कि रिवीजन अगर करो तो बार बार रिवीजन करते जाओ तब भी मतलब वो माइंड में हमारे अच्छे से सेट हो पाता है। तो ये था कि और यहाँ पे हम मतलब ऐसे क्या था कि आप लोग देखते होंगे कि हम स्टडी टेबल पे अपनी पढ़ाई करते, बट ये हम मेरा स्टडी टेबल है, रूम है वो छत पे है। और मौसम इतना गर्मी है और लाइब्रेरी तो अभी घर वाले बोल रहे हैं कि ज्वाइन कर लो, बट हमें ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी से कंफर्टेबल हमें अपने घर में ही लगता है। और मेरा घर है तो वो जैसे थोड़ा सन्नाटा भी जैसे होता है। तो अभी तो क्या है कि इतना गर्मी की वजह से प्यास लग रहा था, बट आपको अभी तो हम एक भी काम नहीं करते, तो बट ये मेरा छोटा भाई लाके हमें पानी दिया तो वो तो हो गया। और अभी हम नीचे स्टडी कर रहे थे। नीचे स्टडी में होता है कि अगर जॉइंट फैमिली होता है तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि पढ़ना भी होता है और फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के पढ़ाई नहीं होती है। और उस टाइम मेरे घर में थोड़ा सन्नाटे जैसे था, मतलब होता है ना कि दोपहर में कोई किसी से बोलता वगैरह नहीं है, सारे लोग अपने अपने काम करते हैं, तो हम ऐसे नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। और ये जो होता है बायोलॉजी का वो जो मतलब चैप्टर है वो पूरा एग्जाम्पलर बहुत थोड़े टफ एग्जाम्पलर है, क्योंकि उसका वर्ड है, एक वर्ड को अगर आप 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी वो अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ तो मेरा बायोलॉजी हो गया था। और आप लोग बताइएगा कि आपका बायोलॉजी हुआ या नहीं। और हम आप लोग को ये भी बोले थे कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत आता नहीं या नहीं आता है तो आप 4th चैप्टर पे अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से फोकस करिए। तो ऐसे सेम हम भी वैसे ही कर रहे हैं। और जो टाइम टेबल बनाए थे आप लोग को बताए थे, तो वो अभी क्या है कि फॉलो तो कर रहे हैं, फॉलो तो हो रहा है। बट अभी हमें ये लग रहा है कि अभी एक दिन में अगर 1-2 चैप्टर को पढ़ते हैं कई पार्ट में डिवाइड करके तो वो भी बेटर रहेगा। बट देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि हमें किसी भी कंडीशन में 15 से पहले या सब कुछ कंप्लीट करना है, क्योंकि 15 के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती। ये हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी ऐसे कंडीशन से मेरे साथ हुआ था। तब तो उतना हमें पता नहीं था, बट करना है हमें को तो क्यों ना मतलब कर लें। और ऐसा हो रहा है ना, अब दिन में क्या होता है कि ऐसे दिन में गर्मी होता है तो सोचते हैं कि नहीं दिन में लाओ सो ले रहे हैं, रात को पढ़ेंगे। और रात की बारी आती है तो सोचते हैं अभी कुछ टाइम पढ़ेंगे, तो ऐसे पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। बहुत खुद को समझा के भी पढ़ाई करना है, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है, सिलेक्शन भी लेना है, सब कुछ लेना है। और ऐसे में क्या है कि कभी कभी नींद भी नहीं आता है, और खाना वगैरह तो ये तो छोड़ ही दीजिए। और ऐसे आप लोग बताइएगा कि आप लोग की अभी तैयारी आप लोग कितना पढ़ लिए और आप
आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्या क्या रिवीजन करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो ये तो अभी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ये कुछ दिन में, और अभी कुछ दिन में नहीं, बस ये मेरा 15 तक कंप्लीट हो जाए तो 2 दिन बस हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग पूछ रहे थे एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें। आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे हम सेंड किए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मिशन बुक का जो सैम्पल पेपर है वो 4 सब्जेक्ट का पीवाईक्यू भी है उसमें 3 साल का, तो आप मिशन बुक का ले लीजिएगा। विजय एजुकेशन का जो बुक है उसका भी पीडीएफ कुछ चैप्टर करा लें और कुछ चैप्टर का आज डाल देंगे। और ऐसे करके आप लोग अपनी भी अच्छे से पढ़ाई करिए बिना टाइम वेस्ट किए। और चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।